हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग मोबाइल फोन्स की हेल्प से कर पाना भी संभव हो पाएगा? आई नो नहीं सोचा होगा, लेकिन क्रिप्टो की ग्रोथ हम सबको अट्रैक्ट तो करती ही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग के लिए एक्सपेंसिव रिस्क और कॉम्प्लेक्स सेटअप्स वगैरह के बारे में सोचकर ही लगने लगता है कि ये हम सब आम लोगों के बस की बात कहां। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब मिल चुका है। मैं बात कर रहा हूं आइस की। नहीं भाई, बर्फ नहीं, आइस यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। ये एक अमेरिकन कंपनी है जो फाइनेंशियल और कमोडिटी मार्केट एक्सचेंजेस को ऑपरेट करती है। क्या है आइस और कैसे काम करता है, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना। तो दोस्तों, पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, पाई नेटवर्क के बाद अगर माइनिंग के अंदर किसी नेटवर्क को सबसे ज्यादा सक्सेस मिली है तो वो है आइस नेटवर्क, आइस एक्सचेंज। लेकिन इसकी जो सक्सेस है वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में पाई नेटवर्क से ज्यादा हो, और इसकी कॉइन की जो वैल्यू है वो भी पाई नेटवर्क से बहुत ज्यादा हो सकती है आने वाले टाइम में। तो एक एक चीज के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज आइस। तो दोस्तों, आइस एक डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस यानी कि डीफाई प्रोग्राम है जो यूजर्स को लेंडिंग, बोरोविंग, अपने क्रिप्टो एसेट्स पर इंटरेस्ट कमाने जैसी तमाम फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अच्छी बात तो ये है कि ये एथेरियम ब्लॉकचेन पर बना हुआ प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक तो ये सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है और ऊपर से इम्यूटेबल भी। वैसे तो आप में से अधिकतर लोग इम्यूटेबल का मतलब जानते होंगे, बट जो नहीं जानते उनके लिए बताना चाहूंगा कि इम्यूटेबल ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि इस ब्लॉकचेन पर हिस्ट्री को मॉडिफाई या चेंज नहीं किया जाता। इन ब्लॉकचेन्स पर डेटा या लीजर जो है वो परमानेंट होता है। दोस्तों, आइस एक सिंथेटिक एसेट इश्यूएंस प्रोटोकॉल है जिसमें यूजर्स रियल वर्ल्ड एसेट्स के सिंथेटिक वर्जन्स को ब्लॉकचेन पर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, सपोज आप टाटा का कोई सिंथेटिक वर्जन बनाते हैं और उसे आइस पर ट्रेड करते हैं। अब इन केस रियल वर्ल्ड में टाटा के स्टॉक की वैल्यू ऊपर गई तो आपके द्वारा बनाए गए सिंथेटिक टाटा स्टॉक की कीमत भी जो है वो इंक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं हाउ आइस वर्क्स। तो दोस्तों, आइस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर जो है वो बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, क्या होता है। तो दोस्तों, बेसिकली एक तरह का प्रोग्रामिंग कोड होता है जो ब्लॉकचेन पर स्टोर होता है और कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के अनुसार ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट जो है वो हो जाता है। इसमें मैनुअल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब एसेट की कीमत पहले से तय कर दी गई वैल्यू तक पहुंच जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है खुद ब खुद ही एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली। अब हम बात करते हैं व्हाई आइस। दोस्तों, अब एक सवाल ये भी आता है कि जब मार्केट में कई सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो फिर आइस क्यों? आइस में ऐसा क्या अलग है? तो आइस के एक नहीं कई एडवांटेज हैं, तो आइए एक एक करके जो है वो इनको समझते हैं। सबसे पहला यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों, आइस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर काम करता है जिसकी वजह से सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसमें सारा कंट्रोल कम्युनिटी के हाथ में। आजकल डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन्स काफी चर्चा में है। दोस्तों, दूसरा नंबर है स्केलेबिलिटी का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा चैलेंज ही स्केलेबिलिटी होती है और आइस जो है वो इस इश्यू को भी जो है वो टैकल करता है। दोस्तों, आइस इस इशू को टैकल करने के लिए इनोवेटिव कंसेंसस मैकेनिज्म का यूज करता है जिससे स्केलेबिलिटी तो मिलती ही है प्लस सिक्योरिटी भी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं इंट्रोपैरेबिलिटी की। इंट्रोपैरेबिलिटी यानी कि ब्लॉकचेन नेटवर्क्स की एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करने की क्षमता। और किसी भी फ्रेगमेंटेड डिजिटल इकोसिस्टम में इंट्रोपैरेबिलिटी इज की। आइस डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करने की जो है वो परमिशन देता है जिससे ब्लॉकचेन को एक इंटरकनेक्टेड डिजिटल एनवायरनमेंट जो है यहां पर मिलता है। इंक्रीज लिक्विडिटी। दोस्तों, आइस की एक अच्छी बात यह है कि ये रियल वर्ल्ड स्टॉक्स और एसेट्स को ब्लॉकचेन पर जो है वो उपलब्ध करा देता है जिससे उनकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरे इन एसेट्स को खरीदना और बेचना भी जो है वो आसान हो जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। दोस्तों, आइस का ट्रैक रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा ही रहा है और ओवर द ईयर्स इसकी वैल्यू में जो है वो ग्रोथ ही देखने को मिली है। दोस्तों, रियल वर्ल्ड एसेट्स के सिंथेटिक फॉर्म में इन्वेस्ट करने का सबसे सीधा मतलब ये है कि अब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए वाइड रेंज ऑफ एसेट्स
अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एसेट्स के सिंथेटिक वर्जन्स में आप उन एसेट्स को भी खरीद सकते हैं जिनके शेयर्स शायद आप सीधे ना खरीद पाते, जैसे कि दूसरे देशों की, अदर कंट्रीज की, चाहे वो स्टॉक्स हो या कमोडिटीज हो, जिन्हें रियल लाइफ में खरीदना डिफिकल्ट था, वो भी आप यहां से बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोबाइल माइनिंग की। दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज के केस में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है माइनिंग। अब वैसे तो माइनिंग में कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन इसके लिए आपको महंगे रिग्स और कॉम्प्लेक्स सेटअप्स जो है वो इंस्टॉल जो है वो करवाने पड़ते हैं। बट आइस ने ये काम बिल्कुल आसान कर दिया है। आइस की हेल्प से आप माइनिंग अपने स्मार्टफोन पर ही कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक सिंपल ऐप डाउनलोड करके। प्लस आपको बैटरी ड्रेन एज की भी चिंता करने की जरूरत यहां पर नहीं है। ये ऑब्वियसली एक यूजर फ्रेंडली अप्रोच है और अब इस वजह से ज्यादा लोग जो है वो क्रिप्टो माइनिंग जो है वो कर पाएंगे, क्योंकि अब जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो सभी लोग क्रिप्टो माइनिंग जो है यहां पर कर सकेंगे। तो सब हम बात करते हैं यहां पर फ्यूचर की। अभी आइस अपने जो है वो स्टार्टिंग फेज में है, लेकिन इसकी टीम के फ्यूचर प्लान्स का रोड मैप एकदम क्रिस्टल और क्लियर है। इनका मेन नेट 7 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि अगले साल, आज से 10 महीने के बाद। इसके अलावा अच्छा खासा इकोसिस्टम भी डेवलप करने में लगे हुए हैं। कुछ ही समय में आइस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यानी डैप्स का एक इकोसिस्टम जो है वो बन चुका होगा। तो दोस्तों ये थी आइस के बारे में जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं भी इसको जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। अब जो भी लोग इसको इंटरेस्टेड हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, वो माइनिंग इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप पाई नेटवर्क के अंदर कर रहे थे। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, वो हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, जिससे आने वाले किसी भी वीडियो की आपसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में।